हेलो स्टूडेंट, पाइथन के पिछले लेक्चर में हमने पाइथन लैंग्वेज का ओवरव्यू लर्न किया था। पाइथन लैंग्वेज के एप्लीकेशंस एंड पाइथन लैंग्वेज के वर्किंग को लर्न किया था। इस लेक्चर में हम पाइथन के बेसिक एलिमेंट्स को पढ़ेंगे जो जो रिक्वायर है आपके एक छोटे से प्रोग्राम को लिखने के लिए, या बेसिक पाइथन के बेसिक प्रोग्राम लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। ये सारी चीजें लर्न करेंगे और अपना पहला पाइथन कोड रन करेंगे। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोग्राम्स आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये किसी भी लैंग्वेज में लिखे हो सकते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो पाइथन में प्रोग्राम्स भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ही होते हैं। पाइथन और ट्रेडिशनल लैंग्वेजेस जैसे सी प्लस प्लस, जावा में डिफरेंस ये है कि पाइथन में हर एक स्टेटमेंट एक प्रोग्राम हो सकता है। एक स्मॉलेस्ट इंस्ट्रक्शन जो एक इंस्ट्रक्शन है वो आपका एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता है, क्योंकि हमने बताया था स्टार्टिंग में पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो यहाँ पे सिंगल इंस्ट्रक्शन भी एज अ प्रोग्राम रन हो सकता है। तो अब हम एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी पाइथन में आपका प्रोग्राम हो सकता है, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं कि स्ट्रक्चर को आप फॉलो करते हुए अपने प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट आपका क्या हो सकता है? आपका एक स्टेटमेंट हो सकता है। सेट ऑफ स्टेटमेंट हो सकते हैं। आपका बहुत सारे फंक्शंस के का कलेक्शन हो सकता है आपका प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन हो सकता है। तो आपकी किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो भी अप्रोच अपनाएंगे पाइथन लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हुए, तो वो आपका एक पाइथन प्रोग्राम बनेगा जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो अब हम पाइथन के कुछ बेसिक एलिमेंट्स पढ़ते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आप उसमें वेरिएबल्स पढ़ते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स वो एंटिटी होती है जो किसी वैल्यू को रेफर करती है, या किसी वैल्यू को अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं तो स्टोर कर सकती है। बट अगर किसी वैल्यू को ये रिफर कर रही है तो उसे हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे कोई वेरिएबल आप x लेना चाह रहे हैं, कोई वेरिएबल आपने x ले लिया और इसकी वैल्यू आपने 5 पुट कर दी। इसका मतलब x एक वेरिएबल है जो 5 को रिफर कर रहा है, जिसकी वैल्यू 5 है, या x वेरिएबल जो है 5 को रिफर कर रहा है। जैसे मैंने y वेरिएबल ले लिया है, उसकी वैल्यू 2.7 रख दी। इसका मतलब y एक वेरिएबल है तो 2.7 को रिफर कर रहा है। कोई वेरिएबल a लिया, उसकी वैल्यू हमने वेलकम रख दी, तो यहाँ पे a वेरिएबल है जो एक स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है, जिसकी वैल्यू या एक वैल्यू वेलकम को डिनोट कर रहा है। अब ये देखिए, पहले में जो वैल्यू का टाइप है एक इंटीजर है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को डिनोट कर रहा है। दूसरा एक रियल टाइप के फ्लोटिंग पॉइंट को, और तीसरा ये स्ट्रिंग को डिनोट कर रहा है। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होते हैं? ऐसी एंटिटी होती है जो किसी वैल्यू को रेफर करते हैं या होल्ड। समझ में आ गया आपको सबको?
अब देखिए, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने पढ़ी है उसमें वेरिएबल्स को के नेम को रखने के लिए आपने कुछ रूल्स पढ़े होंगे। तो वेरिएबल्स पाइथन में क्या हो सकते हैं? वेरिएबल मस्ट स्टार्ट विद अल्फाबेट। वेरिएबल या तो अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकते हैं या अंडर स्कोर सिंबल से। तो वेरिएबल आपके किससे स्टार्ट होंगे? आप वेरिएबल केवल और केवल अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हैं या अंडरस्कोर। इसका मतलब आप ए बी ये सारे वैलिड वेरिएबल हैं। ए बी सी ये भी वैलिड है। आप अगर कहें टू ए तो ये वैलिड वेरिएबल नहीं है, किसी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। एट द रेट ए है, ये भी वैलिड वेरिएबल नहीं है। अगर मैं कहूं अंडरस्कोर ए तो ये वैलिड वेरिएबल है। या फिर लिखूं एज अंडरस्कोर एक्स तो ये एक वैलिड वेरिएबल है। वेरिएबल नेम बेसिकली क्या होते हैं? आपके अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर और अंडरस्कोर का कॉम्बिनेशन होते हैं। मतलब कि A2 अंडरस्कोर वाई ये वैलिड वेरिएबल है। दो वेरिएबल के बीच में कोई स्पेस नहीं हो सकता। तो A स्पेस B ये वेरिएबल नहीं, कोई एक सिंगल वेरिएबल नहीं हो सकता। वेरिएबल नेम आर केस सेंसिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल आपने लिखी है एरिया और कोई लिखा है एरिया, उसमें कैपिटल ए से स्टार्ट हो रहा है और कोई ARE, तो ये तीनों वैलिड वेरिएबल हैं और तीनों डिफरेंट हैं क्योंकि इसमें सारे लोअर केस में है, इसमें फर्स्ट लेटर अपर केस में है, इसमें फर्स्ट टू। तो जैसे क्या बताया मैंने कि वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं। तो ये तीनों आपके डिफरेंट होंगे। अब वेरिएबल के नेम आपके बच्चों किसी कीवर्ड के नाम नहीं हो सकते। तो पाइथन में कौन कौन सी कीवर्ड है वो देख लेते हैं। ये कीवर्ड की लिस्ट है आपके पाइथन में, जो आपके किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करते टाइम ये ध्यान रखना होगा कि किसी वेरिएबल का नाम इन कीवर्ड के इक्विवेलेंट ना हो। किसी भी वेरिएबल या फिर किसी फंक्शन का नाम आप रख रहे हैं तो आपको इन कीवर्ड्स के नेम नहीं रखने होंगे। धीरे धीरे आप इन सारे, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा, सारे कीवर्ड्स के आप मीनिंग और वर्किंग स्टडी करेंगे। तो आप समझ में आ गया आपको वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स को का नेम कैसे डिक्लेयर करते हैं और उसके रूल्स क्या होते हैं। देखो बच्चों, किसी भी लैंग्वेज की सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो डेटा टाइप्स होते हैं। मेनली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? डेटा को ही मैनिपुलेट करती हैं। तो कौन सी लैंग्वेज कितनी डेटा टाइप को सपोर्ट करती है उस लैंग्वेज के वो बहुत ही अगर कोई लैंग्वेज डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप को सपोर्ट करती है तो उसे कहते हैं कि ये वैरायटी ऑफ डेटा टाइप को मैनिपुलेट कर सकती है और उसको अच्छी लैंग्वेज माना जाता है। सी में धीरे धीरे पूरे पाइथन में हम बहुत सारे बिल्ट इन डेटा टाइप पढ़ेंगे इस कोर्स में, लेकिन बेसिक अभी केवल स्टार्ट करने के लिए मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि 3 बेसिक आपके डेटा टाइप बता दे रहे हैं जो आपके स्टार्टिंग में यूज करूंगा। जो बेसिक डेटा टाइप आपके जो होंगे, ये पाइथन में इनबिल्ट होंगे। एक इंटीजर, रियल नंबर, फ्लोटिंग पॉइंट,
रियल नंबर, तीसरा स्ट्रिंग। एक और पढ़ लेते हैं, बुलियन। बुलियन तो इंटीजर क्या होती है? कोई भी आपकी पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स जो पूर्णांक संख्या होती हैं वो सारे, जैसे 22, -29, 30, 26, ये सारे क्या है आपके वैलिड इंटीजर। रियल नंबर जैसे 2.7, 8.1, स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग जैसे प्रेम हो गया, कवि, तो सेट ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं वो स्ट्रिंग होते हैं। ये पाइथन डायरेक्टली एज अ डेटा टाइप इनको सपोर्ट करता है। बुलियन एक अलग डेटा टाइप होता है जो आपके, जो पाइथन सपोर्ट करता है। इसकी केवल बुलियन, किसी बुलियन वेरिएबल की केवल दो ही वैल्यू होते हैं, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स। अगर कोई एक्स बुलियन वेरिएबल है तो उसकी दो टाइप की वैल्यू, ट्रू और फॉल्स। बेसिक डेटा टाइप। अब देखो ट्रेडिशनल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें क्या करते थे आप? पहले किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, उसका नेम आप डिक्लेयर करते थे विद डेटा टाइप। आप जैसे सी लैंग्वेज पढ़ते थे तो आप क्या करते थे कि उसको पहले इंट एक्स किया। लेकिन पाइथन में आपका कोई डिक्लेरेशन नहीं होता। जैसे ही आपको कोई वेरिएबल यूज करना है तो आप उसको यूज करेंगे, और जिस टाइप की वैल्यू आप उसको असाइन करेंगे उस वेरिएबल को, उस टाइप के वो वो वेरिएबल उस टाइप का हो जाएगा। जैसे आपने x इक्वल टू 5 लिखा, तो यहाँ पे क्या होगा पाइथन में? x क्या हो गया? एक वेरिएबल हो गया, और इसका टाइप जो होगा इंट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे आपको डिक्लेयर करने की जरूरत है। जैसे ही आप कोई वैल्यू आप किसी वेरिएबल को असाइन करेंगे, और जो वैल्यू जिस टाइप की वैल्यू रहेगी उस टाइप का वो वेरिएबल हो जाएगा। जैसे आपने y इक्वल टू 2.7 लिखा, तो आपका y जो होगा फ्लोट टाइप का हो जाएगा। वैसे ही आपने एक कोई वेरिएबल a लिया, उसका आपने लिख दिया कवि, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है, तो आपका ए आपका जो होगा स्ट्रिंग टाइप का। ये बात समझ में आ गई? ट्रेडिशनल लैंग्वेज में हम वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है पाइथन में? पाइथन बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। इसमें आपको जब भी जैसे ही कोई वेरिएबल यूज करना है, जैसे बस उसका नाम लिखिए, और जो भी वैल्यू आप उसको असाइन कर देंगे उस टाइप का वो वेरिएबल आपका हो जाएगा। कुछ ऑपरेटर पढ़ लेते हैं पाइथन स्टार्ट करने के लिए बेसिक। अब अभी इस लेक्चर में उतना ही पढ़ रहे हैं जो आप अपने पाइथन प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्राम स्टार्ट कर लें, यूज टू हो जाए, धीरे धीरे आप लैंग्वेज के डीपर कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे। तो असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे और लैंग्वेज में यूज होता था कि किसी वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए या असाइन करने के लिए। जैसे आपने पिछले स्लाइड में देखा x इक्वल टू 5, तो यहाँ पे जो ये है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल में असाइन करने के यूज में आता है। बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से हैं जो आपको स्टार्टिंग में प्रोग्राम बनाने के लिए नीड होंगे? नॉर्मल आपका एडिशन, जो अगर x कोई वेरिएबल है, कोई y वेरिएबल है, तो इसका मतलब इन दोनों को ऐड करना। जैसे आपने 5 + 3 लिख दिया तो ऐड।
सब्ट्रैक्शन जैसे 5 - 2 लिख दिया 3, मल्टीप्लीकेशन आपका वही 5 × 15, डिवीजन आपका वही 10/2 5, मॉडुलस ऑपरेटर वही जो आपका रिमाइंडर बताता है 1, एक्सपोनेंशियल आपका यहाँ पे ये होगा, मान लीजिए 2 एक्सपोनेंशियल 3, इसका मतलब 2⁻³ इक्वल टू ये 2 2 2 3 टाइम मल्टीप्लाई, इसका मतलब ये 8। फ्लोर डिवीजन का आपका नॉर्मल डिवीजन का आपकी कोई भी डिवीजन है जैसे 5/3, तो इसकी लोअर वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या आएगी एक्चुअल में 1 पॉइंट समथिंग आएगी, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, जो लोवेस्ट इंटीजर होगा फ्लोर। ये हो गया फ्लोर डिवीजन, जो आप ये और ये ऑपरेटर जो आप इस पाइथन में तो नया ऑपरेटर आप किए। तो ये पाइथन की केवल अरिथमेटिक ऑपरेटर, मैंने बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर शो किया हुआ है। अभी धीरे धीरे सारे ऑपरेटर्स किसी नए लेक्चर के थ्रू सारे 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उन्हें उनका यूज लर्न करेंगे। अभी पाइथन केवल स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आप सिंपल सिंपल प्रोग्राम स्टार्ट कर दे बनाना, तो उसके लिए ये लेक्चर, इस लेक्चर की जो चीजें हैं वो यूज में आएंगी। अब आपने क्या क्या लर्न कर लिया, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप कौन कौन से हैं आपकी इस लैंग्वेज में, ऑपरेटर कौन कौन से, बेसिक ऑपरेटर्स लर्न कर लिया। अब कोई मान लीजिए स्क्रीन पे सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज आप यूज करते हो, तो आप कोई फंक्शन यूज करते हो, कुछ मैसेज को स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है, तो ये मतलब सबसे पहला प्रोग्राम ये रन कराते हैं कि किसी हेलो प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो आप और लैंग्वेज में पाइथन में भी आप किसी मैसेज को अपने स्क्रीन पे प्रिंट कर सकते हो। उसके लिए हम प्रिंट नाम का एक फंक्शन यूज करते हैं, इनबिल्ट फंक्शन है ये, पाइथन 3 में ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसके लिए हम पाइथन 3 लर्न कर रहे हैं, ठीक है। पाइथन 3 और पाइथन 2 में थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो आपको अगले कुछ लेक्चर्स में बताएंगे। तो पाइथन 3 में ये आपका एक फंक्शन है जो किसी मैसेज को आपके स्क्रीन पे या आउटपुट एंटिटीज जो भी है उसमें शो करने या डिस्प्ले करने के यूज में आता है। ये आपका कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट कर सकता है, उसको तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके आपके मैसेज को प्रिंट करता है। जैसे मैं आपने कुछ प्रिंट करना है अपने प्रोग्राम में अपने स्क्रीन पे, तो आप सिंपल लिखोगे प्रिंट, मान लीजिए वेलकम प्रिंट करना चाहते हैं तो डबल कोट या सिंगल कोट में आप वेलकम लिख देंगे, तो वेलकम स्ट्रिंग आपके स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये आपका एक सिंपल सा स्ट्रिंग। जैसे मान लीजिए कोई वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू 5 है और इस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपल प्रिंट x लिख देंगे, प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे ये आप नॉर्मल और लैंग्वेज में जैसे सी लैंग्वेज प्रिंटफ यूज करते हैं, तो इसके लिए वही काम है। इसके लिए और डिटेल में हम लोग इस प्रिंट फंक्शन को ये जैसे जैसे क्लास मिल जाए एक्चुअल इसके आर्गुमेंट और एक्चुअल इसकी वर्किंग पढ़ेंगे। अभी बेसिक इसकी वर्किंग आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मैसेज को अगर स्क्रीन पे प्रिंट करना है तो हम प्रिंट। अब जितने भी चीजें इस लेक्चर में पढ़ी है हमने, वो आप अपने पाइथन इन सारी चीजों को एक आध दो प्रोग्राम के थ्रू लर्न कर रहे हैं। देखते हैं जो चीजें हमने पढ़ी हैं उससे अपना पहला पाइथन प्रोग्राम कैसे रन करा। तो हम बेसिकली स्पाइडर पहला अपना प्रोग्राम स्पाइडर आईडी से देखेंगे।
और ये आपका इस स्पाइडर का इंटरफेस खुल गया। आपका बेसिकली ये वाला पार्ट आपका एडिटर है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, कंसोल है। तो आप कोई भी प्रोग्राम एडिटर में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अपना पहला फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें हैश आपके कुछ कमेंट करना हो, फर्स्ट पाइथन हेलो वेलकम ही प्रिंट कराते हैं, प्रिंट वेलकम, बस इतना छोटा है। मैंने ये बताया था ना कि पाइथन में एक स्टेटमेंट भी एक प्रोग्राम हो सकता है और लैंग्वेज। तो इसको हम सेव करते हैं। मान लीजिए p1 फर्स्ट डॉट py, इसका एक्सटेंशन हम डॉट py देते हैं। सेव कर लीजिए, सेव कर दिया। अब इसे हमें कंपाइल करने की कोई रिक्वायरमेंट, डायरेक्टली रन। तो आप इसको रन करा दीजिए और ये आपका प्रोग्राम रन कर दिया और ये वेलकम आपके प्रिंट हो गया। तो फर्स्ट डॉट py का जो आपका, अब ये देखिए स्क्रीन पे। अब चाहें तो आप डायरेक्टली अपने स्टेटमेंट कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी रन करा सकते हैं, डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्रिंट वेलकम, ठीक है। अपने मैसेज को क्लियर करने के लिए हम ये कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने वेरिएबल के कंसेप्ट पढ़ा, जैसे x इक्वल टू एक वेरिएबल ले लिया और इसको प्रिंट करना चाहें तो इसको सेव करते हैं और इसको रन कराते हैं। ठीक, 5 आ गया, आउटपुट 5। मान लीजिए एक नया वेरिएबल लेते हैं 2.3 और अब उसको प्रिंट करते हैं। एक नया प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें a इक्वल टू वेलकम लिखते हैं और प्रिंट a करते हैं, इसको सेव करते हैं और रन कराते हैं। आपका वेलकम प्रिंट होके आ गया। मान लीजिए हमें 2 नंबर को ऐड करना है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10 और z इक्वल टू x प्लस y, प्रिंट सिंपल से 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम 15। ठीक, अगर आपको ऐसी मल्टीप्लिकेशन देखना है तो मल्टीप्लिकेशन, तो आप जितने बेसिक ऑपरेटर लर्न किए वो आपको सारा समझ में आ जाएगा।
ठीक, 50 डिवीजन देखना चाह रहे हैं, डिवीजन देख लीजिए। ठीक, 5 ठीक है ना। अगर आप इसी का फ्लोर डिवीजन देखना चाह रहे हैं, 0, क्यों, 5 में से 10 डिवाइड करेंगे 0.5 आएगा, 0.50 आएगा। इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं 55 और फ्लोर देखते हैं इसकी वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, मान लीजिए हम इसकी वैल्यू 2 कर देते हैं, इसकी वैल्यू 5। ठीक है, और हम ये ऑपरेटर एक्स टू पावर वाई वाला ऑपरेटर यूज करते हैं और रन करते हैं 32। ठीक है, एक और बचा मॉडुलस, वो देख लेते हैं। करते हैं, ठीक, 0 आना चाहिए क्योंकि 5 से 20 डिविजिबल है। तो इतनी सारी बेसिक चीजें ऑपरेटर और बेसिक प्रोग्राम आपका समझ में आ गया होगा। हम एक चीज देखते हैं, एक्स में डालते हैं एक स्ट्रिंग प्रेम और y में डालते हैं शंकर और z इक्वल टू करते हैं x प्लस वाई और प्रिंट करते हैं। इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या मैजिक आता है। ओह, इसने क्या किया, ये देखिए, x एक क्या था यहाँ पे, स्ट्रिंग वेरिएबल था, y भी स्ट्रिंग, इसमें x की वैल्यू प्रेम थी, y की वैल्यू शंकर थी, हम दोनों को x प्लस वाई कर दिया। तो इसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया। तो प्लस ऑपरेटर आपके अगर जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। तो स्ट्रिंग के लिए अगर ये यूज कर रहे हैं प्लस ऑपरेटर, तो ये क्या कर रहा है, करता है दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर देता है। तो x को पहले रख दिया, उसके बाद शंकर, और z भी एक स्ट्रिंग होगा जिसकी वैल्यू अब आ जाएगी प्रेम शंकर। समझ में आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले फिर धीरे धीरे हम लैंग्वेज के डीपर में जाएंगे और लैंग्वेज को लर्न करेंगे।